दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो गुरु स्पीकर मैथ्स में। आज हम बात करेंगे कल से आगे। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे देख लें। और आज बात करेंगे हम आगे अपने अगले पॉइंट पे। इससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपना कोई भी नया वीडियो है वो आप तक पहुँचाई जा सके आसानी से। हाँ, पेज संख्या पर पहले हम कल वाली बात कर ले थोड़ी। कल हमने क्या पढ़ा था, एक रेक्टेंगल था, मीन्स ट्रायंगल था, त्रिभुज था, कुछ भी कह दो। हाँ, त्रिभुज था, रेक्टेंगल उससे पहले था। तो त्रिभुज की एक साइड के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। तो एक साइड के थ्रू तो हम कोई भी साइड ले सकते हो, मैंने वो लिया तो आप कोई दूसरी साइड लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम बात करेंगे खोखले गोलों के बारे में और जो सॉलिड गोले हैं उनके बारे में। खोखले गोले में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, फिर सॉलिड गोलों में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। पेज संख्या 11 पर ही है, पेज संख्या 11 पर ही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन डेरिवेशन नंबर 1.12 है। वो कहता है कि एक m द्रव्यमान का जो खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या a है, उसकी डायमीटर के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी बात नहीं है। एक मान लेते हैं कि एक गोला लिया, हॉलो स्फीयर लिया, एक गोला लिया, इस गोले के डायमीटर के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो डायमीटर के थ्रू हम निकालना है। तो मान लेते हैं ए बी जो है वो डायमीटर है, ठीक है। और अब गिवन क्या क्या वो चुपचाप हम लिख लेते हैं किसी को बिना बताए। द्रव्यमान m है और त्रिज्या a। ये बात आपको मालूम पड़ गई, सीक्रेट है थोड़ी। हाँ, अब बात करते हैं। मान लेते हैं जिसका सेंटर पॉइंट O है, सेंटर पॉइंट O है। अब पहले तो हम बात करेंगे एक इसमें एलिमेंट की। आप एलिमेंट ले लेते हैं ये इस टाइप से। ये एलिमेंट कटा तो आप इसको सोच सकते हो ये पूरा गोला है, खोखला गोला। तो एलिमेंट कटेगा तो एक रिंग नहीं बनेगी खाली, क्योंकि अंदर से तो खोलो है, खोखला है, तो एक रिंग बनेगी जिसकी साहित्यक मोटाई ये है, इस मोटाई की, और ये रिंग आ जाएगी पूरी पूरी। तो बात करते हैं ये मोटाई क्या है, ये मोटाई कितनी है, और इस रिंग की जो हमें जो भी निकालना है। पहले तो छोटा सा द्रव्यमान, इस रिंग का द्रव्यमान, और इसकी जो डायमीटर से लंबवत दूरी फाइंड करनी। दो चीज़ों से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है। इसका ये दिया हुआ है ए है, तो रेडियस मान ली ये है, दिया हुआ है। ये एंगल थीटा बना रहा है मान लिया, तो ये डेल थीटा हो गया क्या। यदि ये डेल थीटा हो गया तो हमें मालूम है कि चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण थीटा है और त्रिज्या ए है। अब देखो इससे इस चाप में तो डेल थीटा इंटू ए, जो ए और कोण डेल थीटा हो गया, तो चाप की लंबाई नहीं हो गई क्या, ए डेल थीटा। इतनी सी बात हो गई, इसकी मोटाई आ गई। अब इसकी लंबाई, मूवमेंट जो इस रिंग की लंबाई हो गई, देखो 2 पाई आर क्या है यहाँ पे, इस रिंग का आर अलग है, ये बात ध्यान रखना। ये इस ए है जो इस पैर का है, इस रिंग का आर क्या होगा। इस रिंग के आर के लिए देखो ये थीटा है। अब रिंग का आर तो यहाँ से लगातार यहाँ पे काटोगे तो एक छोटी सी रिंग बनेगी, बड़ी काटोगे, इसका मतलब कि आर तो चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। चलो किसके साथ होता जा रहा है कि भाई इसके कोण के साथ, इसका मतलब एंगल के साथ ये आर चेंज होता जाता है। तो ठीक है भाई, इसकी इस जो अभी पट्टी का ली है इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है ये देख लो पहले, क्योंकि हमें पहले इस पे ध्यान दो। तो ए साइन थीटा नहीं हो गई क्या। यदि देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे जो ए कोस 90 माइनस थीटा होगा तो ए साइन थीटा नहीं हो जाएगा क्या। 11th वाला चैप्टर देख सकते हो। अब देखो ये वाली जो रिंग कट गई, अब रिंग का जो ये वाला पार्ट, इसका मतलब कि इस बीचों बीच में से तो एक लाइन जा रही है जो डायमीटर की है ऐसे, और ये वाला है जो अब ये वाली डायमीटर की है, इसका मतलब ये जो है 8 साइन थीटा। इतनी सी बात समझ ली। अब बात करते हैं प्रति
इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान इस गोले में, ठीक है ना, क्योंकि हमें इस रिंग का द्रव्यमान चाहिए, तो रिंग का द्रव्यमान तो हम आराम से निकाल लेंगे। इसके लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान चाहिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या आएगा? अब देखो टोटल द्रव्यमान तो दिया हुआ m। अब आती है बात भाई इस हॉलो का इसका क्षेत्रफल कैसे, या फिर आप क्षेत्रफल क्यों ले रहे हो। देखो बात यहाँ पे हर एक पॉइंट पे ध्यान देने की। अब जो ये गोला है ये खोखला है, तो इसका मतलब इसके अंदर वाली बात नहीं हो सकती, क्यों पृष्ठ पर ही तो हमें घूमना है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एरिया। इसका मतलब हमें उस एरिया को लेना है। यदि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसका मतलब ठोस फॉर्म में होता है, तो इसका हम वॉल्यूम लेते हैं। डिश ली थी तो डिश में हमने उसका वॉल्यूम, इसका जो अंदर वाला सरफेस लिया था, इसका मतलब कि उसका एरिया लिया था। वो एक 2D में था, ये 3D में होते हुए भी इसका एरिया ले रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से हॉलो है। अंदर से हॉलो, इसका मतलब अंदर से हम वॉल्यूम नहीं ले सकते। अब बात आती है इस हॉलो स्फीयर का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा। इसके लिए प्लीज, यदि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, यदि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली देखना है तो 10th की 60 नंबर चैप्टर का लास्ट पेज जाके देखें। उसमें आपको लिखा हुआ है गोलीय ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यदि आप उसे देख सकते हो, वरना मैं बताता हूँ। 4 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, ये किताब में अभी लिखा हुआ है त्रिज्या का स्क्वायर। अब त्रिज्या यहाँ पे क्या है इस रिंग की, तो ये साइन थीटा इसकी त्रिज्या हुई ना। तो चलो, बट अभी तो इस रिंग की त्रिज्या तो a sin थीटा। अब यहाँ पे तो हम पूरे गोले की बात कर रहे हैं, तो गोले के लिए तो यहाँ पे कभी ये ना लिखे हैं। यहाँ पे हर जगह कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन को खत्म करना है। देखो यहाँ पे जो गोला है, गोले की त्रिज्या हम ले रहे हैं, क्योंकि पूरा सरफेस हम गोले का ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि 4 पाई और जो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या आ गई a का स्क्वायर। अब बात करेंगे कि भाई ये बात हो गई प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो द्रव्यमान है। अब एक एलिमेंट लिया था जो रिंग थी। अब रिंग का द्रव्यमान क्या है, रिंग के द्रव्यमान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवयव का द्रव्यमान। अब इस रिंग का क्षेत्रफल लेंगे और प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो द्रव्यमान है उस गोले का, उससे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रिंग का क्षेत्रफल का द्रव्यमान नहीं आ जाएगा क्या। देखते हैं, अवयव रिंग का द्रव्यमान, अवयव रिंग का द्रव्यमान। अवयव रिंग का द्रव्यमान क्या होगा, पहले तो ये पूरी रिंग घूम रही है, हॉलो अंदर से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 पाई r हो गया। r यहाँ पे इस रिंग का r अलग है, इस पैर का r मैंने पहले ही कहा है अलग है, हमने जो किताब क्वेश्चन ने दिया है वो है। अब इस रिंग का r हमने खुद ने फाइंड किया इसके आधार पर, तो 2 पाई और r हो गया a sin थीटा। चलो इतना सब बात समझ में आ गई। अब बात आती है इस रिंग की मोटाई की, क्योंकि हमें एरिया, तो a डेल थीटा। बस इतनी सी बात। ये द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान। अब इसका एरिया आ गया, और इनटू जो प्रति इकाई द्रव्यमान है, प्रति इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। तो यहाँ पे आ गया प्रति इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान m/4 पाई a स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इसका मतलब कि इसको 2 से ये 2 हो गया, पाई से पाई गया, a और a स्क्वायर भी गया, तो m/2 साइन थीटा डेल थीटा। ये बचा, ये सारे कट गए, और ये अंदर नीचे 2 बचा, ये आ गया स्मॉल है। अब बात करते हैं इसका मतलब कि हमें, हाँ अब बात आती है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो m आ गया छोटा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए परपेंडिकुलर दूरी भी चाहिए, जो डायमीटर है जिसके थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले इस रिंग का ही तो निकालना है, रिंग को फिर हम एडिशन करेंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका पूरे स्क्वायर का आ जाएगा। तो रिंग के निकालने के लिए, रिंग वो डायमीटर का है, रिंग के बीचों बीच से होकर निकल रहा है, इसका मतलब कि रिंग से उसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, रिंग की त्रिज्या ही नहीं हो गई क्या। और रिंग की त्रिज्या क्या हमने निकाली, a sin थीटा निकाल दी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो
आएगा mi ऑफ रिंग, या फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण mi क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू ए साइन थीटा का स्क्वायर नहीं हो गया क्या। अब ऐसी इस रिंग के सारे इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे होल स्क्वायर का हो जाएगा, तो पूरे हॉलो स्क्वायर का हो जाएगा। तो एम आई ऑफ खोखला गोला, इंटरेस्टिंग वर्ड। तो एम आई ऑफ खोखला गोला, एम आई इससे आगे यहाँ पे देखें। अब इंटीग्रेशन करते हैं 0 से कहाँ तक जाए। देखो जो यहाँ पे थीटा है, थीटा ही तो चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स रह रही, यहाँ से यहाँ तक फिक्स रह रही। इसका मतलब कि थीटा चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स रह रहा है, साइन थीटा चेंज हो रहा है। थीटा के लिए हमें लिमिट चाहिए, इसका मतलब थीटा के लिए लिमिट चाहिए। तो थीटा यहाँ से यहाँ पे काटने स्टार्ट होता है, तो रिंग काटते 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 पूरी काटते काटते यहाँ तक आते हैं। इसका मतलब 0 से पाई तक ही आता है, वापस यहाँ से थोड़ी ना जाता है, क्योंकि यहाँ तक सारा हॉलो स्क्वायर कट जाता है। तो इसका मतलब 0 से पाई, इसका मतलब 0 से पाई तो लिमिट हो गई थीटा की। बाद में बात करते हैं जो ये आया एक रिंग का एम ए साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई m की वैल्यू रख देते हैं m/2। यहाँ से ए स्क्वायर भी बाहर आ रहा है, तो ए स्क्वायर कह दो, m ए स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे देखो इसका भी ये साइन स्क्वायर तो ये पड़ा है, और ये आ गया साइन थीटा डेल थीटा, बस m ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन क्यूब थीटा डेल थीटा। यहाँ तक समझ में आई बात। इससे आगे देखते हैं, तो ये हमें यहाँ से समाकलन की एक प्रॉपर्टी निकालनी होगी, क्योंकि हमें गामा बीटा फंक्शन लगाना है। तो इसको पाई को तो निकालेंगे 2, 0 से पाई/2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा साइन क्यूब थीटा डेल थीटा। यदि ये नहीं दिख रहा है तो देख लो, ऊपर लिखेंगे अभी। पॉज करके हर चीज को लिखें, थोड़ा मजा आएगा। एम आई ऑफ एम ए स्क्वायर अपॉन 2, ये जो नीचे वाला वही वापस लिख रहा हूँ, इंटू 2 0 से पाई/2 साइन क्यूब थीटा डेल थीटा। यहाँ से 2 से 2 भी चले गए, तो एम ए स्क्वायर तो ये हो गया। गामा बीटा फंक्शन लगाओगे तो यदि गामा बीटा फंक्शन के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया, और यदि आप चाहते हो तो 0 से पाई/2 इसका फॉर्मूला होता है साइन एन थीटा कोस एम थीटा बराबर m+1/2 और n+1/2 अपॉन 2 m+n+2/2। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 3+1/2, और कोस है नहीं तो कोस n 0 हो गया तो 1/2 हो गया, 2m तो 3 है, n 0 है, और ये 2 हो गया अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, m ए स्क्वायर, ये तो 4, तो इसका मतलब कि ये हो गया 2। और ये इसमें देखो, ये मैंने कल भी बताया था कि यदि गामा n है तो उसे फैक्टोरियल में चेंज करने पर -1 हो जाता है। तो इसमें से आधे में से एक निकालोगे तो फैक्टोरियल का -1/2 बचता है, और फैक्टोरियल का -1/2 होता है √5, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो गया 2 फैक्टोरियल 5/2। तो इसका मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m ए स्क्वायर बाई 2, और वो हो गया √5 अपॉन ये वाला, इसको देखें तो 3/2, क्योंकि इसको इसी टाइप से निकालेंगे 3/2 1/2, और फिर आएगा फैक्टोरियल 1/2, जिससे आप
क्या लिख सकते हो, रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई गया, ये से 2 गया, तो आ गया 2/3 m² जो एम आई है हॉलो स्क्वायर का, वो हो गया 2/3 m² आसान है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप वॉच करके सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब इससे आगे वाला, ये तो था हॉलो स्क्वायर के लिए। हॉलो स्क्वायर के लिए एक बात बताता हूँ, डायमीटर चाहे किधर से भी डालो, 3D में है तो चाहे इधर से, ऊपर से, टेडी वगैरह वगैरह सारे से यही आएगा। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही टाइप से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं डायमीटर के थ्रू। हाँ, उसके बाद यदि हो सकता है कि जो हॉलो स्क्वायर है उसके पृष्ठ पे एक लाइन डाल दी और उस पृष्ठ के थ्रू हम उसे घुमाना है। इसके लिए प्लीज यदि अपना दिमाग लगाए, किताब में एक क्वेश्चन है, ये नॉनसेंस क्वेश्चन आपको लग सकता है यदि, बट आप यदि इस स्क्वायर का द्रव्यमान आप m मान सकते हो और उसके बारे में आप प्लीज एक सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट जा रही है स्पर्शरेखा, उसके थ्रू आप इसका निकाल के दिखाएं, प्लीज कोशिश करें। अब बात करते हैं आगे। ये जो मैंने क्वेश्चन बोला है, यदि आप इसे ट्राई करते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें कॉपी इसकी, क्योंकि ये मैंने सोचा अपने मन से क्वेश्चन, यदि आपको भी अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि हमें किताब के साथ अपना नॉलेज भी बढ़ाना है, न कि ओनली किताबी भाषा रटना है। यदि किताबी भाषा रटनी होती तो हम साइंस नहीं लेते, आर्ट्स में बैठे हो। चलो जो भी है, आर्ट्स वाले भी बहुत बढ़िया होते हैं। मुझे आर्ट्स बहुत समझ में नहीं आती थी, इसीलिए आर्ट्स बहुत हार्ड लगती थी, इसीलिए मैं साइंस में। चलो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, यदि ये ठोस गोला हो जाए तो क्या करेंगे। ठोस गोला हो जाए तो क्या करेंगे, तो इसलिए प्लीज़ MI ध्यान रखें, हॉलो वाला, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। और ये किताब ने भी थोड़ा शॉर्टकट में दे दिया, बट मैं थोड़ा इसको, MI क्या आया था 2/3 ma², ये आया था MI हॉलो स्क्वायर के लिए, खोखले गोले। तो अब हम सॉलिड गोले के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाती है 3 और यहाँ पे पेज संख्या भी चेंज हो सकता है। एक गोला है जो सॉलिड फॉर्म है, तो इसका मतलब इसका जो प्रति इकाई आयतन, अब देखो जीवन में यही दिया हुआ है, द्रव्यमान m और त्रिज्या है जो इसकी भी a। ये भी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि भाई इसमें है क्या। अब देखो, प्रति इकाई आयतन चाहिए, पर द्रव्यमान। समझ में आ रही है चीज, हर चीज को रिलेट करते चला, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पड़ा है, बाहर तो है ही है। इसका मतलब यदि आप एक छोटी सी चीज सोचें, तो अंदर वाले को, ये मान लो सेंटर है, मैं इसको छोटे छोटे खोखले गोलों में बांट दूं, तो इसके एलिमेंट नहीं हो गए क्या, छोटे छोटे खोखले गोलों में मैंने बांट दिया, तो इसके छोटे छोटे एलिमेंट हो गए, उन्हीं एलिमेंटों से तो हमें निकालना है। तो इसका मतलब कि द्रव्यमान तो m हो गया, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, πr³, r क्या दिया हुआ है a, तो a³ हो गया। तो इसका मतलब कि ये हो गया 3m/4πa³, ये आ गया प्रति इकाई आयतन पे जो है द्रव्यमान। अब बात करेंगे इसके ऊपर जो गोला है, इसमें एक रिंग के ऊपर, ताकि आसानी से हर चीज को समझे। मान लिया कि ये वाली पार्ट है, ये खोखले गोले का, ऐसे ऐसे खोखले गोले हमने बनाए, तो इसका मतलब कि ऐसे ऐसे खोखले गोले, और डायमीटर के थ्रू हमें ये भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसका मतलब कि ये जो खोखला गोला है, इसका पृष्ठीय सरफेस, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, न कि इसके अंदर कुछ है, तो ऐसे ऐसे खोखले गोले सबको छोटे से लेके बड़े तक सबको जोड़ेंगे, तो इसका मतलब कि वो पूरे सॉलिड फॉर्म के गोले का नहीं आ जाएगा क्या। इसका मतलब कि यहाँ से 0 से ये जो त्रिज्या है, ऐसे 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 छोटे 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 0 से a तक जाना है। इसका मतलब कि हमें इस बार त्रिज्या के सापेक्ष समाकलन करके भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि 4πr, r मान लो कि ये छोटे गोले का, खोखले गोले का r, ठीक है, और इसकी मोटाई मान लो कि
डेल आर इस गोले की। यदि खोखला गोला है तो इसकी आप मोटाई चाहते हो, मोटाई मान लो कि डेल आर, ठीक है। मोटाई डेल आर हो गई तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ऐसे सारे पृष्ठों को जोड़ेंगे तो एक सॉलिड गोला बन जाएगा और उससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब कि एक खोखले गोले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हम पूरे पूरे गोले का इंटीग्रेशन करें ए के सापेक्ष खोखले गोलों का, तो शायद तक वह सॉलिड फॉर्म का आ सकता है। इसको समझे कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि पहले हमें इसका द्रव्यमान चाहिए। तो खोखला गोला जो मतलब कि आप आर त्रिज्या का माना गया खोखला गोला या लिया गया वो त्रिज्या का अवयव रूपी खोखला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर, आर और डेल। ये भी बात समझ में आ गई। और अब इसका हमें द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान के लिए क्या चाहिए कि गोले का द्रव्यमान m, m हो गया ये पूरे पूरे इसका छोटा सा पार्ट, इसका मतलब प्रति इकाई आयतन में, मीन्स एक छोटे से आयतन में जो द्रव्यमान है ये है। तो उस ये तो जो खोखला गोला है तो उस अंदर वाले आयतन के अंदर ही तो है। तो इसका मतलब कि वो छोटा सा जो भी है इसका गोले खोखले गोले का है जो क्षेत्रफल है वो मोटाई है, जो सॉलिड गोले के छोटे छोटे आयतन को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर यदि जोड़ेंगे तो वो पूरा आयतन बना सकती है। इसका मतलब इससे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस छोटे से जो खोखला गोला है उसका मास आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा m/4 या फिर इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो 3m/4 पाई a क्यूब। 4 पाई से तो 4 पाई गया, यहाँ पे बचा 3m r डेल r अपॉन a क्यूब। इतना सा तो ये हो गया। अब ये बात आ गई। अब वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया खोखले का गोले का है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके साथ गुणा कर देंगे तो इसका मतलब इस खोखले गोले का आ जाएगा। अब उसके बाद में उसके साथ एक और इस छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ेंगे तो पूरे गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आपको यदि समझ में नहीं आए वापस देख लें। यदि एक खोखला गोला है, इस खोखले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऐसे ऐसे सभी गोलों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इस पूरे पूरे सॉलिड फॉर्म के गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ जाएगा। देखते हैं। तो इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब कि खोखले गोले एम आई, तो एम आई के लिए क्या होता है, ये पूरा पड़ा है, ये इतना सा इसकी है द्रव्यमान और उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे एम आर डेल आर अपॉन ए क्यूब इंटू वो आ गया 2/3 m² जो इस गोले में इसके जो सब कुछ है मोटाई या फिर उसका जो एरिया जो कवर कर रहा है उसके साथ इस एम आई को जोड़ देंगे, इसके एम आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एक छोटे से अंदर वाले खोखले गोले का एम आई आ गया। ऐसे ऐसे सभी एम आई को जोड़ेंगे तो इस पूरे सॉलिड गोले का एम आई आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हो गया। अब यहाँ से जो कट रहा है काट दो, यहाँ से ये ए बचा और जो ये मास तो था ये आ गया, क्योंकि देखो ये m है, ये m तो इसका द्रव्यमान आ गया, ठीक है। और a यहाँ पे हो गया और 2/3 ये हो गया, ये भी गया। ये जो मास है इसका उस खोखले गोले का, ये जो ये आया हमारे पास, यदि आपको समझ में नहीं आई है तो ये देख लेना। ये जो मास आया है ये वाला मास वो ये आ गया, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी और बाकी वाले 2/3 और एक इसके और यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से ये कटा तो ये a बचा और ये 3 से 3 तो 2m अपॉन a r डेल। यहाँ तक इतना सा समझ में आया। हाँ अब ठीक है, ये आ गया। अब 2m r²। एक मिनट, यहाँ पे जो ये है ये जो खोखले गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² था तो 2πr², ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का बात करते हैं कि 2 ये आ गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी है तो इस गोले का एम आई आ गया,
तो हमें पूरों का चाहिए, तो इसके साथ सबका जोड़ेंगे तो इसका मतलब कि ये आर स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा ना कम्प्लीटली। ऐसे ऐसे सारे के सारे होंगे तो देखते हैं क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एम आई फाइंड करते हैं। 0 से ए आ गया 2m/a आर स्क्वायर डेल आर इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों है, परपेंडिकुलर इसकी दूरी आर है इससे। तो ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब कि 2m/a 0 से a r की पावर 4 dr। तो ये आ जाएगा 2m/a 0 से, अब इसका देखेंगे तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। r की पावर 5 मीन्स a की पावर 5/5। और यदि a की पावर 5 करते हैं तो इसका मतलब कि ये जो ये था, ये स्क्वायर का जो त्रिज्या थी वो a ना होके r थी। यहाँ पे भी ट्विस्ट आता, हर एक गलती से सीख। तो इसका मतलब ये r हो गया, ये r स्क्वायर था, तो ये r स्क्वायर था, तो ये और ये r स्क्वायर हो गया। तो हमें यहाँ पे लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये r स्क्वायर और r स्क्वायर r4 हो गया। तो ये a क्यूब तो वैसा का वैसा पड़ा रहा। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें। ये गलती इसीलिए की जा रही है क्योंकि मैंने भी गलती कर दी थी। तो यदि बिना गलती के समझ में नहीं आता तो वापस ये जो वहाँ पे ले रहे हैं ना, अब वापस देखें क्या हो रहा है। ये जो r है ये a, इसका a खोखले बोलेगा, इसका मतलब ये r हुआ, ये r हुआ, तो ये r हो गया। इसका मतलब ये जो है वो r है, r है तो यहाँ पे r रखो, r रखते हैं तो यहाँ पे r4 हो जाता है। r4 होने के बाद ये डेल r हो जाता है। इसका मतलब कि अब 0 से a तक लिमिट जाता है। इसका मतलब कि यहाँ a क्यूब बचा था तो a क्यूब, ये छोटी छोटी गलतियाँ वहाँ पे एग्जाम में होगी। इससे ये हुआ, ये समझ में आई बात। इसका मतलब कि mi/2m/a² ये इसीलिए बताई गई थी सारी गलतियाँ, ताकि हम गलती ना करें बार बार। थैंक यू।